सो हेलो गाइस, दिस इज श्याम सुंदर यादव। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एक टेक्सचेंट कंपनी डेलॉयट के ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका किस तरह के कोडिंग या किस तरह के कोडिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या होता है, यहाँ पे इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ये डेलॉयट है, डेलॉयट के ऑफ कैंपस में इस बार जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 2 क्वेश्चन थे और दोनों ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा टफ थे नहीं, ये सिंपल लेवल के थे। जिसमें उन्होंने पूछा था, एक एरे दिया गया था और एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। लॉन्ग इंटीजर मीन्स अब हम लोग जब सपोज मान लो पाइथन में करते हैं, तो पाइथन में तो लॉन्ग इंटीजर का कोई कंसेप्ट ज़्यादा है नहीं, इसमें जो भी इंटीजर दोगे उसी टाइप का हो जाएगा। तो इन सबको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसके एडिटर के बारे में बता देता हूँ कि इसका एडिटर क्या था, किस टाइप का था। तो बेसिकली उसके एडिटर कई लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा था। जैसे हम लोग मान लो किसी को करना है C++, जावा, पाइथन, जिसमें करना है कोडिंग वो कर सकता है। लेकिन एक बार जो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए, मान लो किसी को जावा में करना है, किसी को पाइथन में करना है, अगर एक बार पाइथन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर जो दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हो तो सोचो कि मैं पाइथन पे अब नहीं हो रहा क्वेश्चन, चलो मैं जावा पे कर लूँ। तो इस तरह का स्विचिंग का ऑप्शन उसमें नहीं था। एक बार सेलेक्ट कर लिए लैंग्वेज, उसके बाद दोबारा फिर स्विच नहीं कर सकते थे, एक ये था। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे, क्या क्वेश्चन था, क्या लेवल था। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन जो उसका टाइमिंग दिया था 45 मिनट का था टाइमिंग। उसी 45 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने थे। तो जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया था एक लॉन्ग इंटीजर पे और एक एरे या लिस्ट, हम लोग पाइथन में करेंगे तो लिस्ट हो जाएगा वही। अब जैसे क्वेश्चन दिया कैसा था, जैसे मान लो कोई एक इंटीजर दिया गया था इतना बड़ा, ठीक है, 5 4 3 7 6 9 8 2 4, ये कोई इतना बड़ा इंटीजर दिया गया था। अब इसमें से क्या करना था, जितने भी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर कौन सा, 4 हो गया, 6 8 2 8 फिर 4 हो गया, ऑड ये है, ये जो इवन और ऑड डिजिट हैं उनको क्या करना था, सम करना था। उसके बाद क्या कर देना था, हमें उनका मल्टीप्लाई करके वही रिटर्न कर देना था। ठीक है, तो उसमें किस तरह का उसका यूजर इंटरफेस था, किस तरह का मतलब हमें इनपुट लेना था कि नहीं था। तो जो उसका प्रोग्रामिंग का था, जैसे हैकर रैंक पे जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता होगा। तो जैसे हैकर रैंक पे हम लोग करते हैं, उसका SCSL करके कोई था उनका वेबसाइट, उसी पे उन लोगों ने अपना कोर्स टेस्ट कंडक्ट कराया था। तो उस पर क्या था, उन्होंने जो यूज़र से इनपुट लेना होता है वो सब इनपुट कर था, केवल आपको क्या था, उसका फंक्शन दिया था, उस फंक्शन को कंप्लीट करना था। ठीक है, तो जैसे अब फिर जैसे मैं अभी बताता हूँ कैसे क्या है, लॉजिक वहाँ समझा देता हूँ। अब जैसे क्या है, सपोज दैट कि हमारे पास कोई ये दे दिया गया है, एक टेस्ट केस ये है, 2 और 4, एक टेस्ट केस है मान लो 3, एक टेस्ट केस ये भी है। तो इसमें इवन कितने हैं, केवल इवन है, ऑड तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो वो भी बताया था, अगर उस जो नंबर दिया गया है उसमें अगर कोई भी डिजिट ऑड या इवन नहीं है तो रिटर्न क्या कर दे, 0। जैसे मेरा 3 है ना, तो यहाँ पे 3 कोई इवन है नहीं है तो 0 कर दे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑड नहीं है तो क्या कर दे, 0 कर दे। तो ये जाहिर सी बात क्या समझ में आ रहा है कि अगर लेंथ किसी का 2 या 1 से कम है, अगर 1 से कम होता है तो, या 1 होता है 1 से कम है, तो क्या एक ही नंबर होगा, तो या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो उसका रिजल्ट तो जाहिर सी बात क्या है, 0 आना चाहिए। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका सलूशन करते हैं और देखते हैं कैसे क्या हुआ, लॉजिक देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है जिससे टाइम ज़्यादा नुकसान ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने फंक्शन ले लिया, तो फंक्शन उसमें फंक्शन का कुछ नाम दूसरा था, एग्जैक्ट नाम नहीं है याद है, लेकिन उसका लॉजिक क्या था मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करा, मैंने एक फंक्शन ले लिया डिफ कैलकुलेट एन, एम में कोई मैंने बड़ा सा नंबर मैंने दे दिया। अब यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा एन में। ठीक है, अब एन की वैल्यू सपोज मैंने ले लिया 2 4 3 6 9। ठीक है, ये हमारा जितना बड़ा नंबर है। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मेरा एन 1 से छोटा है, एन क्या मेरा 1 से छोटा है, इतना बड़ा है, नहीं छोटा नहीं है, तो प्रिंट 0 नहीं करेगा, एल्स पे चला जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट ले रहा हूँ। लिस्ट इसलिए ले रहा हूँ कि इसके मैं डिजिट, जितने सारे डिजिट हैं इनको क्या करूँ, एक उसी लिस्ट में स्टोर कर दूँगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि इस लिस्ट में क्यों कर रहे हो, इसको डायरेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ये जो लिस्ट दिया है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद स्ट्रिंग के जो भी एलिमेंट है उसको ऐड कर दो।
तो उससे भी हो जाएगा। इंटीजर फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब उतने जल्दी से नहीं होगा। तो और थोड़ा जो इसका इंटरफेस था उस पर मैंने एक बार ट्राई भी किया था, तो उससे नहीं हो रहा था, इससे किया था मैंने, पूरे सारे टेस्ट केस पास हो गए थे। तो इसको किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे लिस्ट दे दिया मैंने, ठीक है, लिस्ट इतना दे दिया। अब यहाँ पे C1 और C2 ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये C1 और C2 किस लिए लिया हूँ, C1 लिया हूँ काउंटर की, चेक करूँगा कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ इवन हैं, कितने नंबर्स ऑफ ऑड हैं। तो C2 ले लूँ ऑड के लिए चेक करूँगा, और C1 ले लूँ इवन के लिए चेक करेंगे। और S1 S2 के लिए हम जो उसके सम होंगे, सम जो S1 होगा उसमें स्टोर कर देंगे, और जो ऑड का सम होगा उसमें S2 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। ये दिया गया है। अब मैंने व्हाइल लूप लगा दिया। ये 2 तक क्यों लगाया, व्हाइल n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, 2 तक इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है अगर 2 से कम होगा तो उसमें इवन या ऑड का केस आ जाएगा, एक ही एलिमेंट रहेगा, तो या तो इवन होगा ऑड होगा, तो पहले में चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल या टेम्प, जिसमें जो उसकी वैल्यू आएगा उसको उस लिस्ट में अपेंड कर देंगे। तो n = n डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो lt डॉट अपेंड टेम्प कर दिया, जिस लिस्ट में चला गया इस तरीके से, और n को n/10 कर दिया, मतलब उसको तोड़ता चला गया। अब जो हमारा लिस्ट बन के आएगा, यहाँ पे लिस्ट देखो, ठीक है। अब ये लिस्ट में वैल्यू आ जाएगा, इतना आ चुका होगा, 2 4 3 6 और 9, ये मेरा लिस्ट आके हो गया। यहाँ तक मेरा काम हो गया लिस्ट का। अब उसके बाद मैं इसके एलिमेंट को इटरेट करूँगा। इटरेट करने के बाद इसको चेक करूँगा कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, उसी के बाद अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो मैंने इटरेट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर i इन lt, जो मेरा लिस्ट होगा उसमें। अब उस i अगर मेरा 2 से डिविजिबल है तो मेरा इवन होगा, मैंने ये लगा दिया, इफ़ i डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो हम C1 को क्या करते हैं, पहले देखो C1 पहले काउंटर को चलाना, फिर सम करना, नहीं तो पहले सम कर लेगा फिर काउंटर का एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहले सम C1 को कर दिया, काउंटर लगा दिया, में 1 कर दिया, प्लस S1 प्लस i, ठीक है। उसके बाद अगर सम नहीं है और इल्स अदरवाइज क्या करते हैं, C2 को हम करेंगे, C2 का काउंटर बढ़ा देंगे और S2 प्लस i कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चेक करेंगे ना कि C1 का काउंटर हो सकता है C1 एक भी बनना चला हो, C2 हमारा एक भी बनना चला हो, तो उसके लिए क्या करें, काउंटर वही चेक करते हैं क्या मेरा C1 0 से बड़ा 0 है या C2 0 है। अगर C1 या C2 कोई भी 0 है तो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा 0, ठीक है। एल्स क्या कर देगा, हमें जो उसका रिजल्ट था प्रिंट S1 इंटू S2 कर देगा, ठीक है। ये यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन था एरे पे बेस्ड था, एरे या लिस्ट पे बेस्ड था, उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या था, एक लिस्ट दिया गया था, उसमें कुछ ऐसे दिया गया था, कोई कंपनी का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का सैलरी इतना है, उसका डबल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बहुत बड़ा सा लॉजिक, मतलब पूरा इंग्लिश का पैराग्राफ लिख के उसी में दिया गया था। फिर उसके बाद में इस तरीके से आपको कुछ करना था। तो यहाँ पे कोई जैसे सपोज कि हमें लिस्ट दे दिया 4 5 9 8 3 6 16, ठीक है। अब इसमें से हमें चेक करना है उन सारे नंबरों को, इस लिस्ट में जो सारे नंबर है जो केवल हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हैं जो नंबर, उनको क्या करना है, हमें काउंट कर लेना कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसमें कितना, एक 4 हो गया, एक 9 हो गया, एक 16, इतने हमारे नंबर 3 हैं जो हमारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या दे देना चाहिए, 3। तो हमें काउंट करना है कितने नंबर आप हमारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं। उसके बाद जैसे मान लो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में कितना 5 7 8 ये इतना है, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या कर देगा, काउंटर 0 कर देगा, ठीक है। तो इसका लॉजिक यहाँ पे देखते हैं। तो इसका लॉजिक पहले मैंने क्या किया, जैसे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो पहले क्या किया, मैंने मैथ इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट मैथ। अब डिफ है, एक डिफ नाम का फंक्शन लिया, डिफ और परफेक्ट स्क्वायर हमें चेक करना है, तो मैंने वही फंक्शन का, उसमें कुछ नाम अलग रहा होगा, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर लिस्ट, लिस्ट इसमें पास कर दिया, कोई लिस्ट मतलब जैसे 2 3 6 7 8, ये हमारा कोई लिस्ट है। अब इस लिस्ट को इसमें पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लिस्ट का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका लेंथ कितना है, लेन ऑफ LIS। अब इसका लेंथ 1 2 3 4 5 है ना, तो इसका इस यल में इसका लेंथ आ गया 5। अब वही चेक करें क्या मेरा लेंथ 0 है, अगर 0 है तो कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्ट रिटर्न कर दे 0, प्रिंट कर दे 0 कर दिया। अगर अदरवाइज क्या करेंगे,
सी को हम लोग 0 लिए हैं, अब बाहर जा रहे हैं उसके एल्स में सी को 0 ले लिया काउंटर। अब ये चेक करेंगे फॉर आई इन लिस्ट LIS, क्या मेरा जो मैथ यम स्टोर कर रहे हैं इसमें वेरिएबल यम में यम डॉट मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ आई, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे जो भी वैल्यू आएगा। अब उसको ही चेक करेंगे कि हमारा आई जो है यम इंटू यम के स्क्वायर के बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या कर देगा C1 में हम सी में क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना, और प्रिंट सी को कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इसकी जगह मैंने क्या किया दूसरा लिस्ट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये लिस्ट लिया। अब इस लिस्ट को इस फंक्शन में पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन में पास किया, अब ये चेक करेगा अपना पूरा कंडीशन। यहाँ पे चेक करने के बाद में यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा है, जितने बार आएगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला लिस्ट मैंने पास किया, ये वाला। अब ये देखो इसमें कितने हैं, 1 तो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 4 और फिर 4 3 है ना। तो इसको करके कितना आएगा, इसका रिजल्ट 3 आना चाहिए। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, 3 हैं, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, इसी प्रकार का लेवल था। ओके।